आज हम स्टडी करेंगे स्मोक एज अ पोल्यूटेंट। स्मोक क्या होता है? स्मोक जो है ये कम्बिनेशन है दो वर्ड का। नंबर एक जो है हम देखते हैं स्मोक, स्मोक, और नंबर दो जो है हमारे पास आता है फोग। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं ये स्मोक क्या होती है। जब कोई मटेरियल बर्न होता है, जलता है, उसकी कंबस्चन होती है, तो उसके नतीजे में स्मोक जो है वो प्रोड्यूस होता है। स्मोक जो है ये बेसिकली सॉलिड, इसको हम कहते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, ठीक है जी, लिक्विड या फिर गैस पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि हवा में चले जाते हैं। कब? जब कोई भी सब्सटेंस जो है वो बर्न होता है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ पार्टिकल्स, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पार्टिकल्स। जब वो हवा में चले जाते हैं तो ये हमारे पास स्मोक आ जाता है। ठीक है, ये बेसिकली इन सब का क्या होता है जी? कम्बिनेशन होता है। तो या फिर मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि ये सब के सब जो है वो इनकी जो कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ सच पार्टिकल्स। और इन पार्टिकल्स में हमारे पास क्या आता है? ये तीन तरह के पार्टिकल, यानी उसमें सॉलिड भी है, लिक्विड और फिर गैस पार्टिकल भी हैं। ठीक है, जब किसी भी सब्सटेंस की कंबस्चन होती है तो ये जो पार्टिकल हवा में उठते हैं, इनकी जो कलेक्शन है, इसको हम स्मोक कहते हैं। और जो फोग है, फोग हम कहते हैं कि जो लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, मैं यहाँ लिख सकता हूँ वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, और लिक्विड फॉर्म में जो होते हैं यानी वाटर ड्रॉपलेट्स, और कुछ आइस के क्रिस्टल भी हो सकते हैं, या फिर मैं यहाँ लिखूंगा आइस क्रिस्टल। ये जो है जब हमारी हवा जो है, जो हमारी एटमॉस्फेयर है, उसमें जब ये सस्पेंडेड होते हैं तो ये क्या बना लेते हैं जी? ये बनाते हैं फोग। ठीक है, तो बेसिकली जो स्मोक है वो इन दो वर्ड का कम्बिनेशन है। ठीक है, और अगर इन दो वर्ड का कम्बिनेशन है तो स्मोक में स्मोक की अगर हम कंपोजिशन देखें तो वो भी बिल्कुल इसी तरह से होगी। तो स्मोक की फिर हम देखते हैं टाइप्स। स्मोक की दो मेन टाइप्स हैं। एक जो टाइप आ जाती है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि रिड्यूसिंग स्मोक, जिसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग स्मोक। और रिड्यूसिंग स्मोक जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इसकी जो केमिकल नेचर है वो क्या है? वो रिड्यूसिंग है, यानी इट इज केमिकली रिड्यूसिंग इन नेचर। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2। और इसके अलावा हम देखते हैं कि ये कैसे जो है ये जो है वो रिड्यूसिंग स्मोक जो है वो इसकी फॉर्मेशन होती है। तो इसमें ये है कि मेन जो इसका रीज़न है वो ये है कि जब कोल जो है उसकी कंबस्चन होती है, जब भी कोल की क्या होती है जी? कंबस्चन होती है, तो क्या होता है जी? रिड्यूसिंग स्मोक जो है वो प्रोड्यूस होती है, कंबस्चन। ठीक है, और इसमें ये होता है रिड्यूसिंग स्मोक में कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ये गैस, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो इसके लिए हाई कंसंट्रेशन के लिए मैं इस तरह से एक एरो जो है वो शो कर लूँगा। अब सल्फर डाइऑक्साइड गैस कैसे प्रोड्यूस होती है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा मटेरियल जिसमें सल्फर के कंटेंट होगा, सल्फर होगा उसमें, तो वो जब बर्न होगा तो फिर सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में गैस जो है वो निकलेगी। सल्फर डाइऑक्साइड इटसेल्फ जो है वो इरिटेंट गैस है, लंग इरिटेंट है, और ये हार्मफुल है, और ये रेस्पिरेटरी डिजीज जो है वो काज करती है। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी तो किस तरह से बनेगी? यानी सल्फर की ऑक्सीडेशन होगी, यानी सल्फर प्लस ऑक्सीजन में यहाँ पे इसकी केमिकल इक्वेशन लिख लेता हूँ, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। और फिर सल्फर डाइऑक्साइड की फर्दर ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो ये हमारे पास बन जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस SO3। सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो है वो बन जाएगी। यहाँ पे मैं 2 लिख लूंगा और यहाँ पे भी 2 लिख लूंगा, इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। इसी तरह सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो है वाटर कंटेंट होगा, ह्यूमिडिटी होगी, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है SO3, ये जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, यानी ह्यूमिडिटी होगी तो उसमें ऑब्वियसली वाटर होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे, वाटर वेपर्स होंगे, तो वो उनके साथ जब सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिएक्ट करेगी तो क्या बन जाएगा जी? सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे मैं इसको ठीक करके लिख लूँ,
H2SO4। तो हमने देखा कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये पार्शली ऑक्सीडाइज हो गया सल्फर ट्राइऑक्साइड में, ठीक है, हवा में। और इसके बाद फर्दर फिर क्या हुआ कि सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है इसने फर्दर जब रिएक्ट किया वाटर के साथ तो ये हमारे पास आ गया सल्फ्यूरिक एसिड। और अगर मैं यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड की बात करूँ तो सल्फर डाइऑक्साइड पार्शली ऑक्सीडाइज हुआ है, यानी यहाँ पे सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है यहाँ पे, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड के केस में। और ये इस केस में यहाँ पे आके +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। इट मीन के सल्फर डाइऑक्साइड में जो सल्फर है ये यहाँ पे क्या हुआ है, ये ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है। तो ऐसे स्पीशीज जो ऑक्सीडाइज होते हैं, जो खुद ऑक्सीडाइज हों और दूसरे को रिड्यूस करें, तो उन्हें हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस केस में सल्फर +4 से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हुआ जी, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। और इस तरह से हम कहते हैं कि ये रिड्यूसिंग स्मोक जो होती है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है। सेकंड टाइप जो आती है हमारे पास वो जी ऑक्सीडाइजिंग स्मोक, या फिर हम कहते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। तो मैं यहाँ लिखूंगा फोटोकेमिकल, इसको मैं जरा बेहतर करके लिख लेता हूँ, फोटोकेमिकल स्मोक, केमिकल स्मोक। अब फोटोकेमिकल स्मोक में क्या होता है कि इसमें हायर कंसंट्रेशन होती है ओजोन की या फिर ऑक्सीडेंट्स की, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग स्मोक है, यानी इसमें क्या होगा जी, ओजोन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। बल्कि मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसमें क्या होगा जी, ओजोन की जो कंसंट्रेशन है O3, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। ये जो फोटोकेमिकल स्मोक है ये प्रोड्यूस कैसे होती है, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स की मौजूदगी में और फिर कुछ पोल्यूटेंट्स जो हवा में होते हैं उनका जब केमिकल रिएक्शन होता है तो फोटोकेमिकल या फिर ऑक्सीडाइजिंग स्मोक जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसका जो कलर होता है वो येलोइश ब्राउन कलर होता है, ठीक है, YELLOWISH, येलोइश ब्राउन या फिर येलोइश ब्राउनिश ग्रे कलर होता है इसका, ठीक है। ग्रे कलर की एक हेज सी होती है, यानी जिसको हम कहते हैं एक धुंध सी जो है आ जाती है, ठीक है, ये इसका जो है वो कलर होता है। इसके अलावा जो है इसके अगर हम बात करें तो ये अनप्लेजेंट ऑर्डर होती है इसकी, ठीक है, गैसियस कंपोनेंट चूंकि इसमें होते हैं, ठीक है। और इसमें जो येलोइश कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, दैट इज ड्यू टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कि इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो फोटोकेमिकल स्मोक है उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO में यहाँ पे जनरली लिख सकता हूँ NOx, यहाँ पे X लिख सकता हूँ, X में भी 2, ठीक है, और 3, या फिर यहाँ पे हम सिंपली NO भी हो सकता है, ठीक है, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड होगा या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा, या हम जनरली कह सकते हैं कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो सकते हैं इसमें। इसी तरह से वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं इसमें, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड VOC, ठीक है, इस तरह से मैं लिख लूंगा वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि ट्रैफिक से, ठीक है, और डिफरेंट फ्यूल जो इंडस्ट्री में बर्न होता है उससे जो खारिज होते हैं, एमिट होते हैं, उससे भी जो है ये फोटोकेमिकल स्मोक की फॉर्मेशन होती है। तो ये सारे जो कंपोनेंट हैं ये इसमें हो सकते हैं फोटोकेमिकल स्मोक में। अब फोटोकेमिकल स्मोक की फॉर्मेशन के लिए कुछ कंडीशन हैं, वो क्या कंडीशन है उन पे हम बात कर लेते हैं। उसमें हमारे पास आ जाता है, यानी जैसा कि मैंने पहले बताया कि नाइट्रिक ऑक्साइड का होना ज़रूरी है, ठीक है, उसके अलावा वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का होना ज़रूरी है, सनलाइट का होना ज़रूरी है, ठीक है, सनलाइट। अब सनलाइट की मौजूदगी में क्या होगा, कुछ केमिकल रिएक्शन होंगे, ये जो पोल्यूटेंट हैं इनका आपस में कुछ रिएक्शन होंगे, और सनलाइट की वजह से जो रेट है, रिएक्शन का जो रेट है, रेट जो है वो फास्ट हो जाएगा, ठीक है, रिएक्शन रेट फास्ट हो जाएगा, और जो है उसकी वजह से क्या होगा, फोटोकेमिकल स्मोक की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और इसी तरह से एयर जो है वो ज़्यादा, एयर की मूवमेंट भी कम होनी चाहिए, या एयर मास जो हम कहते हैं कि उसकी जो मूवमेंट है दैट मस्ट बी लिटिल, ताकि रिएक्शन जो है वो डिस्टर्ब ना हो। उसके अलावा जो ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास आ जाता है फोटोकेमिकल स्मोक का, ठीक है, यानी आफ्टरनून में हम इसको देख सकते हैं, वो क्या है कि कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे उनकी फॉर्मेशन होती है, जिसमें H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड,
ठीक है। इसी तरह नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन होती है HNO3। इसी तरह से पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट PAN इसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और इसके अलावा ओजोन की भी फॉर्मेशन होती है O3, यहाँ पे हम लिख सकते हैं O3, ठीक है। ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर के रीजन में हमारे लिए फायदेमंद है, ठीक है, क्योंकि ये हार्मफुल जो यूवी रेडिएशन हैं उनको ब्लॉक करती है, ठीक है। एक लेयर होती है ओजोन की, ठीक है। मगर जब ये ट्रोपोस्फेरिक रीजन में, जिस रीजन में हम रह रहे हैं, ठीक है, जो ट्रोपोस्फेयर का रीजन है उसमें जब होगी तो ये पोल्यूशन काज करेगी और हार्मफुल होगी। इसी तरह से पैन जो है यानी पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है, ये जो है ये आई इरिटेंट होता है और टॉक्सिक होता है फॉर प्लांट, ठीक है। ये क्या होता है, टॉक्सिक होता है। तो ओवरऑल हमने देखा कि जो ये सारे क्या हैं, ये बेसिकली क्या हैं कि ये पोल्यूटेंट हैं, ठीक है, पोल्यूशन काज करते हैं, हमारे लिए नुकसानदेह हैं, टॉक्सिक हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो किस तरह से उसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। बेसिकली इसमें इसको हम ऑक्सीडाइजिंग स्मोक भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें ये यानी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसी तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड और ओजोन जो है, ठीक है, ये जो ऑक्सीडेंट हैं, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन करते हैं, जो कि खुद रिड्यूस होते हैं और दूसरे को जो है वो ऑक्सीडाइज करते हैं, तो इस तरह के सब्सटेंस को हम ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस कहते हैं। तो फोटोकेमिकल स्मोक बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग स्मोक होती है, ठीक है। इसके मतलब आज हमने स्टडी किया। इसी तरह से हमने यहाँ पे बात की रिड्यूसिंग स्मोक की, ठीक है, और फिर हमने देखा कि स्मोक होती क्या है और ये किस तरह से जो है वो पोल्यूशन काज करती है।